दोस्तों नमस्कार, मैं समीर आपका भाई और हिसार से। आज हम बात करेंगे। एक बहुत ही खास मुद्दा है जिसको लेकर बहुत बार बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी बातें और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है रिजर्वेशन को लेके, आरक्षण को लेके। अभी मैंने लास्ट एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि किस्मत से ज़्यादा मेहनत मायने रखती है और इंसान को मेहनत करना चाहिए, और जो व्यक्ति मेहनत करेगा 100% वो ही कामयाब होगा। किस्मत वाले बहुत रेयर हैं, बहुत कम है इस दुनिया में जो जिनको कामयाबी मिलती है, जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत तो करो ही। उसके ऊपर मुझे एक स्टूडेंट ने आके कहा कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने 65-70% मार्क्स लिए और मेरे से पहले जो दूसरी कैटेगरी के हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, उन्होंने 45-40% मार्क्स लिए और उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो इसमें किस्मत मायने रखती है सर, इसमें मेहनत क्या करेगी? बात तो सही है दोस्तों, ठीक है, वो अपने नज़रिए से उस स्टूडेंट की बात सही है, उनका मानना सही है कि भई ठीक है, मैंने मेहनत ज़्यादा की है तो मुझे फल मिलना चाहिए। लेकिन ये वैसा ही है जैसे द सीक्रेट मूवी में बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी का सिद्धांत, कि ये सिस्टम है, सिस्टम में हम हैं और सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है जिसमें हम सब चल रहे हैं, जिसको हम सब फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये सोच के कि भई हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी होती है या किसी को फ़ायदा हो रहा है, या मुझे लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं? हमें और क्या करना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वज़ह से हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें, हमारा सिलेक्शन हो? मेन मुद्दे की बात यही है कि सिलेक्शन हो, सिंपल सी बात है। और हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास 65% मार्क्स लेने की क्षमता है, तो रिज़र्वेशन को ना देखते हुए आप एक ही काम कर सकते हो, जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते हो। वो है आपकी मेहनत। मेहनत कैसे? आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए। आप अपनी क्षमता को जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ाइए। जब आपके अंदर 65% मार्क्स लेने की क्षमता है, पावर है, शक्ति है, तो आपके अंदर 85% मार्क्स लेने की क्षमता भी है, और अगर आप 85% मार्क्स लेके आएँगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ किसी भी प्रकार का रिज़र्वेशन, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं धकेल सकती। और जिस सिस्टम को लेके आप परेशान हैं, जिस सिस्टम को लेके आपको ये लगता है कि ये तो गलत है या हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है कि वो गलत है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस सिस्टम का हिस्सा आप बनोगे। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा अपना डेडिकेशन दोगे, उसके बाद एक टाइम के बाद उस सिस्टम का हिस्सा आप बनोगे। और मैं चाहूँगा कि जब आज आपको वो चीज़ गलत लग रही है, शायद तब भी लगे, तो आप उस सिस्टम को अपने हिसाब से चेंज करें। आपको लगता है कि चीज़ें गलत है, चीज़ें गलत हो रही है और आपको चेंज करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप चेंज करो। और किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको खुद को बहुत प्रबल बनाना पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है और बहुत ही क्षमता के साथ काम करना पड़ता है। तो दोस्तों ये दिमाग से निकाल दो, इस स्ट्रेस से बाहर आ जाओ। ये अपने आप को डिप्रेशन में लाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास रिज़र्वेशन नहीं है या फलाने के पास रिज़र्वेशन है, उसके पास क्यों है? उसके पास है, कोई सिचुएशन है कि जिसकी वज़ह से उसके पास है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वज़ह से दूसरे किसी के पास है और आपके पास नहीं है। लेकिन ये इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इस चीज़ में है कि आप 65% मार्क्स लाते हैं और उसके बाद आप रुक जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि नहीं, अब तो 65 आने के बाद भी मेरा सिलेक्शन, तो आप जब 65% मार्क्स ला सकते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 85% मार्क्स भी ला सकते हो और आपके सिलेक्शन को कोई भी, किसी भी प्रकार का सिस्टम नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मेहनत कीजिए और मेहनत ही कीजिए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं, जिनको ये होता है कि हमें रिज़र्वेशन मिला हुआ है, हमारे तो जॉब लग ही जाएगी, वो उस पड़ाव पे कभी भी नहीं पहुँचते, जिस पड़ाव पे एक मेहनत करने वाला व्यक्ति पहुँचता है। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।